ठीक है, आप टाइप कास्ट पूछ रहे थे। ठीक है, टाइप कास्ट क्या होता है ऋषभ बताएगा, टाइप कास्ट क्या होता है ऋषभ पाइथन में। ये बहुत यूज करेंगे हम ऑटोमेशन में टाइप कास्ट या टाइप कास्टिंग। क्या चीज होती है टाइप कास्टिंग और कैसे करते हैं। बिल्कुल, डेटा को कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म के डेटा पे। सपोज मैंने कोई वेरिएबल बना दिया, ठीक है, नंबर 1, और यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। मेरी स्क्रीन विजिबल है दोनों को, ठीक है। तो ये देखो, तो इनपुट हमने लिया है, और ये इनपुट क्या रिटर्न करता है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। कोई भी डेटा होगा ये किस फॉर्म में लाएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में लाएगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे यूजर पेन एंटर कर दे, या यूजर BHARA एंटर कर दे, दोनों को ये किस फॉर्मेट में लाएगा, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाएगा। इसमें तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो अगर इस फॉर्म में डेटा है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इंट में कन्वर्ट करना, आगे इंट लिख दो। इसमें हम आगे क्या कर दे, इंट लिख दे। ये क्लियर है। num1 num2, पहले इंट लिख देते हैं, इन प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। ये अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल सम नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऑफ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। दी सम ऑफ 2 नंबर इज, ये हो गया क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम चलाएंगे अपने टर्मिनल में, इसको बंद कर देते हैं इस साइड वाले को, ठीक है। क्या कह रहा है, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 56, सेकेंड नंबर 12, जैसे सम करके दे दिया, सम ऑफ 2 नंबर इज 68। क्लियर। तो ये एग्जांपल है टाइप कास्ट का। टाइप कास्टिंग होती है कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन डेटा फॉर्म टू अनदर, एक डेटा फॉर्म को दूसरे डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर वो कन्वर्ट करने लायक है तभी, अगर यूजर एंटर कर देगा यहाँ पे भारत, तो क्या वो स्ट्रिंग कन्वर्ट कर पाएगा इंट में, नहीं। क्लियर। तो स्ट्रिंग में भी डेटा जो होना चाहिए वो न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, तभी वो उसको कन्वर्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। ठीक है। हमने वेरिएबल पढ़ा था, यूजर इनपुट पढ़ा था, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर से पहले भी ना डेटा टाइप। अब डेटा टाइप, डेटा के जो टाइप है बहुत सारे हैं पाइथन में। फिर बहुत सारे कौन कौन से, डेटा मेनली 5 तरह का है, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आता है। तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है इंटीजर या फ्रैक्शन नंबर हम ले लेते हैं, वो है फ्लोट। और यहाँ पे सीक्वेंस टाइप में क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग। तो अभी हमने इतना डेटा टाइप पढ़ा है, न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। डिक्शनरी, बूलियन, सेट, इसके पूरे पूरे चैप्टर हैं, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। जब एडवांस में जाएंगे तो वहां पे इसके चैप्टर है, तो आपको समझ में आएगा। पर लिस्ट, सेट, डिक्शनरी पूरे हम कवर करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन है जो यूज होते हैं। अभी दो डेटा टाइप पे फोकस करना है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है, उसमें आप डेटा कैसे रख सकते हो, नंबर्स फॉर्म में। सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें आप रख सकते हो स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिंबल, ठीक है, ऐसा कोई भी साइन जिसकी हेल्प से हम दो वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे प्लस है, प्लस दो वेरिएबल्स के ऊपर या दो वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। पाइथन में इस पे 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल, ठीक है।
ये कौन कौन से होते हैं ये हमें देखने हैं। ये पहला है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो मैथ्स में यूज होते हैं। प्लस आता है, माइनस समझ में आता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करने का साइन जो होता है वो स्टार होता है, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। ओके। डिवीजन यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक फ्लोट और एक फ्लोर। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो ये ऋषभ बताएगा। ऋषभ ही नाम है, ऋषभ, ठीक है। ऋषभ, फ्लोर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस क्या है फ्लोर और फ्लोट में? हम्म, ठीक है। सपोज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, सपोज बी ले रहा हूँ वैल्यू, अगर प्रिंट करूं ए डिवाइड बाय बी, तो जो इसका आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर है? कंप्लीट डिविजिबिलिटी दिखाएगा ये। ठीक है, इसे बोलते हैं कंप्लीट डिविजिबिलिटी, इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल करूं और इसको रन करूं, आंसर किस में आया? एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आई। तो ये फ्रैक्शन में अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो आप इसका यूज करोगे, अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आप डबल इसका यूज। ठीक है। एक का नाम क्या है? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ नहीं करता है, ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट हटा देगा। हाँ, राउंड ऑफ का मतलब तो ये हो गया, सपोज 121 को अगर डिवाइड करें, ठीक है, एक बार इससे करें, और राउंड ऑफ नहीं करता। राउंड ऑफ अलग चीज है, राउंड ऑफ में हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे 5.2 है, ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू 5.3, और अगर हम 9 करें, 5.6। अगर राउंड ऑफ होता तो क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 6 आना चाहिए था। तो राउंड ऑफ नहीं करता है ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये उस डिजिट का सिर्फ इंटीजर पार्ट आपको रिटर्न करता है। क्लियर? ये आंसर आपको देगा किसमें? फ्लोट में। ये आंसर देगा आपको इंटीजर में। क्लियर? अब इसका टाइप भी आप देख सकते हो। सपोज आंसर आपने लिया है ए डिवाइड बाय बी, और प्रिंट करो क्या? आंसर प्रिंट करो क्या? टाइप किसका? आंसर का। ठीक है, इसको समझो क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है। आ रहा है, तो रिटर्न क्या कर रहा है? फ्लोट। और ये क्या रिटर्न कर रहा है? इंट। ये डिफरेंस है दोनों में। का जो रिटर्न टाइप है वो फ्रैक्शन में है, राउंड ऑफ नहीं करता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ नहीं, रिटर्न टाइप ही चेंज है दोनों का। जब आपको वैल्यू इंटीजर में चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? सिंगल ये। अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो डबल। क्लियर? नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस रिटर्न करता है आपको रिमाइंडर। ठीक है, अगर 12 को डिवाइड करूं मैं 5 से, क्या आंसर आना चाहिए? मॉडुलस क्या होगा? ए मॉडुलस बी। क्या आंसर आएगा इसका? रिमाइंडर, रिमाइंडर याद रखना। ए, अगर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? चलो 14 से करते हैं, अब बताओ। रिमाइंडर याद है? 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, तो 14 में से 10 गए, कितना बचा? 4। 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अगर रिमाइंडर निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। ये चीज क्लियर है? की जरूरत पड़ती है बहुत। क्लियर? नेक्स्ट है पावर। पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट से 2 और 3। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है?
नहीं, टू की पावर का मतलब, टू की पावर का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8। अगर 2 की पावर 4 कर देंगे तो कितना आता है? 2 × 2 × 2 × 2 16। गुड। ठीक है, इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं काफी। पावर, मैथ्स में एक्सपोनेंट पढ़ते थे ना, x⁻², x × x होता था वो। तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है? पावर है। क्लियर? तो ये कौन सी साइन है? अर्थमेटिक साइन है। ये डबल स्टार है। नेक्स्ट, अब कंपैरिजन ऑपरेटर भी आते हैं जो वैल्यू को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये जो रिटर्न करता है ना, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। आंसर, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, अगर हम ऐसे करें, रिजल्ट इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, और रिजल्ट को प्रिंट करें, तो क्या देगा? ट्रू या फॉल्स। अगर ऐसा है या नहीं है, तो क्या दे रहा है? फॉल्स। मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी को हटा के। तो ये जो रिटर्न करता है, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एक और डेटा टाइप बूलियन, मतलब जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। क्लियर? तो ये क्या रिटर्न करता है? हम किसी भी रिजल्ट में ऐसी वैल्यू, TRUE, देखो इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू। ये क्या है? रिजर्व्ड वर्ड है। इसका पाइथन को मीनिंग पता है कि क्या ये ट्रू है। फॉल्स लिखना है कैपिटल। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना ट्रू, ये रीड नहीं करेगा। ये कुछ भी नहीं है, ना स्ट्रिंग है ना कुछ, बुलियन भी नहीं है। अगर किसी डेटा टाइप में आपको वैल्यू ट्रू करनी है, तो कैपिटल टी से स्टार्ट करके आप रखोगे। हाँ, टेक्स्ट भी नहीं मानेगा वो उसको। वो टेक्स्ट मानने के लिए हमें स्ट्रिंग लगानी पड़ती है। क्लियर? क्लियर? वो डेटा टाइप उसको समझेगा ही नहीं कुछ। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, तो वो, अगर इस पर स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, देखो ट्रू इज नॉट डिफाइंड, उसको समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। ना तो उसका वो रिजर्व्ड वर्ड है जो बूलियन है, ना ये स्ट्रिंग है। अगर ऐसे रख स्ट्रिंग बनाना है आपको, तो आप स्ट्रिंग बनाओ, तब प्रिंट होगा। क्लियर? या तो स्ट्रिंग नहीं, आपको वैल्यू ट्रू डिफाइन करनी है, ट्रू या फॉल्स में रखना है आंसर, तो आप ऐसे रखोगे। ये बूलियन है, इसका जो टाइप है बूलियन है। और उससे पहले अगर हमने ऐसे कर दिया, तो इसका टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? ठीक है, अभी हम बूलियन पे काम कर रहे हैं। क्या करें? रिजल्ट प्रिंट करें, ट्रू, प्रिंट हो रहा है। कहने का मतलब था कि कभी भी हम ऑपरेटर का यूज करेंगे ऐसा, इसका आंसर क्या आता है? बूलियन आता है। और ऐसा है, अगर ऐसा होता, 12 वैल्यू होती, तो ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब भी हम लॉजिक बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी इफ एल्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये यूज करेंगे। दूसरा है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। ये तो समझ में आता है। ठीक है, फॉल्स। थर्ड है इक्वल इक्वल टू। जब भी हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है, क्या बोला मैंने? कंपेयर। एक इक्वल टू लगाते हैं असाइन करने के लिए, जैसे ये लगाइए। दो वैल्यू लगाते हैं चेक करने, क्या ए बी के बराबर है। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। इक्वल टू अगर कंपेयर करना ऐसे, नॉट इक्वल टू कंपेयर करना ऐसे। ए बी के इक्वल नहीं है। क्लियर? ठीक है, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख दूं,
सॉरी, अगर ऐसे लिख दूं मैं, इसका क्या आंसर आएगा? पहले तो इसका आंसर बताओ। पहले ऋषभ बताएगा, फिर अनंत बताएगा। ऋषभ, इसका आंसर क्या आएगा? नॉट नहीं है। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 12 है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। अनंत, नहीं, एरर क्यों आएगी? आंसर इसका ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा, ट्रू क्यों आएगा? अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी से ग्रेटर है, तो ऊपर वैल्यू में ग्रेटर है? नहीं है। इक्वल है ना, कंप्यूटर को थोड़ी पता इक्वल है, वो तो ग्रेटर कंपेयर करेगा। बात समझ में आ रही है? क्या ग्रेटर है, वो लाइन फिक्स हो गई, उसमें इफ एंड बट नहीं है। हम लोग सोचेंगे अरे बराबर, बराबर की तो बात ही नहीं हुई है, फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर हमें ऐसा कंपेयर करना था कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अभी यहाँ पे एक दिखाया था मैंने साइन आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ऐसा लिखेंगे, क्या ए बी से बराबर और उससे बड़ा है, अब क्या आएगा? तो मतलब है, इस लाइन का मतलब है, क्या ए बी के बराबर या उससे बड़ा है? क्यों? इस लाइन का मतलब समझो। ये कह रहा है क्या ए बी से बड़ा या उसके बराबर है? ट्रू आएगा। बराबर भी है, ठीक है, या तो उससे बड़ा हो। ऋषभ, ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि जिसके 40 से ज्यादा मार्क्स आए हैं उसको मैं गिफ्ट दूंगा, प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हम कि उस बंदे को गिफ्ट दे दो जिसके मार्क्स 40 से ज्यादा आए हैं, 41 वाले को गिफ्ट मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 40 आए हैं उसको क्या दे दो? गिफ्ट दे दो। किसी ने अपने मार्क्स एंटर करे 41, तो उसको गिफ्ट मिलेगा? यस और नो? मिलेगा, यस। 42 पे मिलेगा, यस। और अगर किसी ने मार्क्स 40 डाल दिए तब? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह ऐसे लिखा होता, किसी के मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा आएंगे तो गिफ्ट मिलेगा, तो इस केस में ये भी यस हो जाएगा। क्लियर है? ये लॉजिक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर? कि जो जिसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है, या जिसकी एज 18 से ज्यादा हो चुकी है, 18.1, वो ही वोट डाल सकता है। क्लियर? तो किसी की अगर 17.9 भी हुआ है तो वो नहीं डाल पाएगा। कंप्लीट 18 या 18 से ज्यादा, यहाँ पे क्या है? 18 से ज्यादा। 18 से ज्यादा क्या होती है? 18.1, या 18 महीने, 18 साल और 1 महीना पूरा हो गया है। कोई भी नंबर जो 18 से बड़ा है, क्लियर, 18 वाला भी वोट यहाँ पे नहीं डाल पाएगा इस लॉजिक के हिसाब। तो हमें क्या करना है? अगर 18 पे भी अलाउ करना है तो ग्रेटर देन। ये चीज समझ में आ रही है? बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं ज्यादातर गलती यहाँ पे होती है, लॉजिक में। और यहीं पे ऑटोमेशन में या मैनुअल में हमें गलती पकड़नी होती है। यह है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। मैनुअल टेस्टिंग में हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज पे चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पढ़ी है ऋषभ मैनुअल में? बिल्कुल, यही, बिल्कुल 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 पासवर्ड की फील्ड है। ठीक है, तो वहां पे इस तरह की गलतियां होती हैं। बिल्कुल। फिर सेम
लेस देन और इक्वल टू, क्लियर? ऐसे ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू। क्या ए बी के बराबर या उससे छोटा है? तो ट्रू या फॉल्स डिसाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि बराबर भी है। ठीक है, अब आ गया बस समझ में। नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मुझे ए बी और सी भी चेक करना है, क्लियर? मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है, सपोज करो ऐसा है, और ए ग्रेटर देन सी है। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। अगर ये ऐसा भी होता, ए लेस देन सी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉल्स जनरेट कर रहा है, ये ट्रू जनरेट कर रहा है, लेकिन और है, तो क्या करो, ट्रू जनरेट करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ब्लू पेन भी ले आओ या ब्लैक पेन, कोई सा भी पेन अगर आपको मिल रहा है मार्केट में। मैंने आप पेन लेने भेजा, मैंने कहा ब्लू पेन भी ले आओ, तो आपने कहा सर कौन सा ना, ब्लू या ब्लैक? मैंने कहा ब्लू और ब्लैक जो मिले वो ले आओ, क्लियर है? तो ब्लू मिलेगा, आप ब्लू ले आओगे, ब्लैक ले आओगे। अगर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया, आपने कहा सर ब्लू पेन लाओ ब्लैक, मैंने कहा ब्लू भी लाओ और ब्लैक भी लाओ, तो अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है आंसर, फॉल्स आ रहा है, तो ये फॉल्स कर रहा है, क्लियर? और वर्क करता है प्लस के जैसा। तो यहाँ पे नोट पैड ओपन, ठीक है? अब इसको देखो, अगर नंबर ऐसे आ रहा है 0 + 1, आंसर 0 या +1 में ही आता है बाइनरी में, ठीक है? मेमोरी में कैसे काम करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 ऐड नहीं कर रहे, 0 और 1 का लॉजिक लगा रहे, ट्रू पास फेल पास फेल। अगर ये प्लस कैसे वर्क करता है, और की जैसे वर्क करता है, क्लियर? और अगर एंड होता है, एंड किसकी जैसे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई की जैसे 1। अगर आंसर ऐसा आ रहा है, कहीं पे भी अगर 0 आ गया, एक भी जगह 0 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है ये? ये एंड है। अगर इस लाइन में हम मल्टीपल एंड लगा सकते हैं, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, कहीं पे भी अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई, फॉल्स हो गई, तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ट्रू के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रू में अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो आंसर पॉजिटिव में चला जाएगा। ये क्लियर है? मैंने लॉजिक लगा दिया कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है एंड वो मेल है, उसकी एंट्री अलाउ है। मैंने क्या किया, एज, एज क्या है, 18 से ज्यादा है, एंड उसका जो जेंडर है इक्वल इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है? वो मेल है। तो कोई अगर पहला बंदा आया, पहला यूज केस, जिसका नाम राहुल है और इसकी एज 23 है, तो इसको अलाउ करेंगे, यस और नो? अगर ये अपनी एंट्री करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जेंडर लिख देते हैं, मेल लिख देते हैं, मेल 23, अगर कोई आता है तो उसको अलाउ होगा नहीं होगा? होगा, यस। दूसरा, कोई फीमेल है, एज 33 है, अलाउ होगा? नहीं होगा। थर्ड केस, कोई मेल है, एज 12 है, क्या अलाउ होगा? नो, नहीं अलाउ। ये प्रोग्राम इस तरीके से वर्क करेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, ये लॉजिक है। एंड अगर यहाँ पे और लिखते तो ये सारे चेंज हो जाते, तो यहाँ पे अलाउ होगा, यस। यहाँ पे अलाउ होगा, यस।
यहाँ पे अलाउ होगा? इसमें भी देखो चेंज हो, सिनेरियो चेंज होने के लिए। फीमेल 12, यहाँ पे क्या होगा? क्यों? यहाँ नहीं होगा, नो। क्यों? जेंडर मेल होना चाहिए था, एज 18 से अबव, तो दोनों क्राइटेरिया फेल है। क्लियर? ये एंड और ऐसे काम करता है। नॉट, ठीक है, अगर हम कहीं नॉट लगा देते हैं तो उसका आंसर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, आगे नॉट लगा दिया और ब्रैकेट लिख। ए और बी का आंसर क्या था? ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा है, लेकिन अब आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स। ये अगर रिवर्स चेक करना है, किसी का एड्रेस से मुझे उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है। एड्रेस क्या लिखूंगा? एड्रेस इक्वल टू दिल्ली नहीं है, आगे नॉट। ये चीज समझ में आई? तो मेरे पास वो सब लोगों की लिस्ट आ जाएगी जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है। मुझे दिल्ली के, हरियाणा के बाहर के स्टेट के लोग के चाहिए, तो वेयर स्टेट इज नॉट इक्वल टू हरियाणा। ये समझ में आ रहा है? रिवर्स। हाँ, जिन लोगों का जेंडर मेल नहीं है वो आ जाओ। Clear? ऋषभ, ये चीजें समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें हैं, ये लॉजिक यहीं से बिल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मैंने बताया था, ए की वैल्यू को असाइन कर दिया हमने, क्या? ठीक है, क्या आ गया? अब मुझे ए में 10 ऐड करना है। मैं कर सकता हूँ ए, ए प्लस, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 22। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ये भी ठीक है, ए प्लस इक्वल 10। अगर ये लाइन नहीं लिखनी है तो आप ये लाइन लिख सकते हो। ए में जो भी, देखो इस लाइन का और इस लाइन का मतलब क्या है तो समझो, दोनों सिंटेक्स सही है। ए में जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड करो और ए को असाइन कर दो। तो अगर वहां पे पहले से 12 था तो प्लस क्या किया? 10, 22, और 22 किसको असाइन कर दिया? ए को। यहाँ पे कह रहा है कि ए में जो भी रखा है उसमें प्लस कर दो, क्या? 10 और असाइन कर दो। ए में क्या रखा था? 22, प्लस क्या कर दिया? 10 और असाइन कर दिया। ठीक है, 22। दोनों स्टेटमेंट पॉसिबल हैं पाइथन में। ये शॉर्टकट है, ये भी है, ये थोड़ा फास्ट चलता है। क्लियर? किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है न्यूज का? क्लियर है ये? ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर के बाद, ऑपरेटर क्लियर हो गए सारे। अब इन ऑपरेटर का यूज होगा। अब हम डिसीजन मेकिंग में जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर? डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या? ए, या प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्या ये प्रिंट होगा? हाँ। अभी ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू 12, और हम प्रिंट कर रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये प्रिंट होगा? हाँ बिल्कुल प्रिंट कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रिंट करेगा? ए इज ग्रेटर देन बी। हमने चाहे वैल्यू यहाँ पे ए छोटी दी है बी बड़ी दी है, लेकिन ये तो प्रिंट कर रहा है।
अगर हम यहाँ पे 12 कर रहे हैं और यहाँ पे 10 कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है A 12 है B 12 है, ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हमने वैल्यू रिवर्स कर दी, चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, ये तो रन होगा ही होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है। क्या इसको कंडीशनल बना सकते हैं कि जब एक्चुअल में ए ग्रेटर हो तभी ये रन करे? ठीक है, सिर्फ इतनी लाइन को कंडीशनल बना रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को नहीं। यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं, प्रोग्राम एंड हियर। क्लियर है? प्रिंट कर रहे हैं, क्या होगा, पहले ये लाइन चलेगी फिर ये लाइन चलेगी, दोनों प्रिंट होगा। क्या इसको कंडीशनल बना सकते हैं कि ये तभी रन हो जब ये हो? यस, कंडीशनल के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स, इफ क्लॉज का यूज करते हैं। इफ क्लॉज, इफ इसके अंदर कंडीशन देंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रैकेट लगता है ऐसे, इसमें ब्रैकेट नहीं लगता है। ब्रैकेट का मतलब होता है स्कोप, यहाँ से यहाँ तक की स्टेटमेंट जो कंडीशनल है उसको रन करना है। यहाँ पे क्या होता है, पाइथन में कॉलन लगाओगे, एंटर करोगे, आगे स्पेस आएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन, अब एंटर करोगे ये आगे स्पेस आएगा। ये स्पेस डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम कट करके इस अंदर लिखेंगे। तो जितनी स्टेटमेंट यहाँ से अंदर हम लिखते जाएंगे वो सब किसका पार्ट हो गई, इस कंडीशन का। जो इसके बाहर लिख दी, सब ये बाहर लिख दी, वो किसका पार्ट हो गई, प्रोग्राम का, वो इफ का पार्ट नहीं हुआ। ये चीज समझ में आई? जैसे हम यहाँ पे इसे लिख रहे हैं, एक और लिख दे रहे हैं, दो बार लिख दे रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हमें इसी के इफ का पार्ट है तो लिखते जाना है, तो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। जैसे ही बाहर आना है, ये खत्म कर देना, इंडेंट से बोलते हैं इंडेंटेशन। नहीं, ये स्पेस को खत्म कर देंगे, डबल एंटर नहीं यहाँ पे, जो आगे का स्पेस है ना वो एंड कर देंगे। यहाँ से हाँ, बैक स्पेस। ठीक है, ठीक है, तो ये लूप नहीं, इसको बोलते हैं स्कोप। क्या बोलते हैं, स्कोप। ये इफ का स्कोप है, ये ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक। इफ कहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से काम कर रहा है। और मैं अगर लिखते जाऊं, अगर यहाँ पे लिखते जाऊं, ये सब इफ का पार्ट हो गया। और अगर बाहर लिख दूं, ठीक है, ये बाहर लिख दूं, ये किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है, नॉर्मल प्रोग्राम का पार्ट हो गया। नॉर्मल प्रोग्राम जो चल रहा था ऊपर, ये इसका पार्ट हो गया। क्लियर? तो अभी देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ऐसा है? अभी है ऊपर ऐसा, तो ये चेक करेगा। और जब ये चेक करता है तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो अगर फॉल्स आएगी तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये चलेगा। देखो रन करके देखें, क्या चला, प्रोग्राम एंड हियर, ये नहीं चला। ये कब चलेगा, जब ए की एक्चुअल में वैल्यू ज्यादा होगी तो ये चलेगा। ये चीज समझ में आई? क्लियर? इफ कह रहा है कि कंडीशन को चेक करो, अगर ऐसा है तो रन कर दो, यहाँ पे कमांड को रन कर दो। इफ का दूसरा पार्ट होता है एल्स, कि अगर ऐसा नहीं है तब क्या करना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स। इस सिंटेक्स है, प्रिंट कर दो क्या, बी इज ग्रेटर देन ए। तो एल्स का पार्ट कितना, इतना पार्ट है, फिर ये चलेगा। इफ का पार्ट इतना है, एल्स का पार्ट इतना है। इफ हमेशा हम खाली लिख सकते हैं लेकिन एल्स नहीं लिख सकते, एल्स हमेशा इफ के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। कंडीशन सिर्फ ये ही चेक होगी। क्लियर? ये ए ग्रेटर देन बी है तो ये चलेगा, नहीं है तो ये चलेगा। चला के देखें, क्या चला, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती क्या चलता, बी इज ग्रेटर देन ए।
अब हमारा प्रोग्राम कंडीशनल हो गया, अगर ये बढ़ा रहा है तो ये चल रही है, ये बढ़ा रहा है तो ये चल रहा है। ये लॉजिक हमने लिखना स्टार्ट कर दिया ऑपरेटर्स का यूज करके। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब ठीक है, अब ऋषभ एक आंसर बताएगा। ऋषभ, ऋषभ, अब क्या आएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह मिलेगा आपको इंटरव्यू में भी, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस में। अब क्या प्रिंट होगा बताओ? अब आपकी लॉजिक स्किल चेक कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है पाइथन, कितना लॉजिक में आपने समझा है। अनंत आप भी सोचो इसको क्या आएगा इसमें, आंसर बताना मत बस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ऋषभ? हाँ, एग्जीक्यूट करके देखो माइंड में क्या चलेगा एग्जीक्यूशन। कमांड क्या चलेगी? कुछ ना कुछ तो चलेगी, पाइथन कैसे समझेगा क्या चीज है? कुछ तो रन होगा ही ना, क्या आउटपुट तो आएगा ही, क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, अनंत आपकी बारी। क्या आउटपुट आएगा? एरर आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो एरर आएगा, या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, तो बी प्रिंट होगा। नहीं, चलो चला के दे। चलो, एक आंसर इसने दे दिया, प्रणय की प्रोग्राम एंड हियर चलेगा। ऋषभ, चलो देखते हैं। ऐसा तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा लेकिन सिर्फ ये नहीं आएगा, इसमें से एक लाइन आएगी। लेट्स सी। हाँ, अब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो और मुझे बताओ। हाँ, आप समझ गए। ये बिल्कुल मैंने बोला था कि यहाँ पे सिर्फ कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ये चलो, वरना ये चलो। बिल्कुल एल्स चल देगा। ठीक है, ये तो प्रिंट होगा ही होगा। ये तो अलग है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कंडीशन चेक कर रहा है, ये चेक होगा तो ये, अब ये होगा तो ये। तो अगर हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं, प्रोग्राम तो ठीक है, प्रोग्राम तो रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक गलत है। प्रोग्राम में हमने लॉजिक लगाया कि या तो नंबर बड़ा होता है या तो नंबर छोटा होता है। यही लॉजिक लगाया ना, ग्रेटर होगा तो ये चलेगा, नहीं है तो ये। अगर नंबर बराबर आ गया तो क्या करें? एक और कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एल्स इफ। एल्स इफ, और पाइथन में लिखते हैं उसको एलिफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन अगर हमें चेक करनी है, एलिफ। एलिफ में क्या कर दें कि ए इक्वल इक्वल बी के बराबर है, तो क्या प्रिंट कर दो? बोथ नंबर आर इक्वल। ये चीज समझ में आई? अब प्रोग्राम कैसे चलेगा? सपोज करो, पहले ये है ए ग्रेटर देन बी, ऐसा है? नहीं है। फिर से चेक करेगा तो दोनों नंबर बराबर हैं, नहीं है। एल्स क्या कर देगा? बी इज ग्रेटर देन ए। लेट्स सी क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर हमने ए को बड़ा कर दिया तो इसी को चलेगा। ये इफ एल्स कंडीशन, अगर ये ट्रू हो गया तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा, सीधे बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर दोनों बराबर हो गए तो पहली लाइन तो फॉल्स हो गई, फिर दोबारा से चेक करेगा एलिफ ऐसा तो नहीं है। अगर आ गए तो ये बोथ नंबर इक्वल करेगा। एल्स तो कब चलता है? जब ये और ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है,
ये चीज समझ में आई? ठीक है। ए, यहाँ पे इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अब हम ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। ठीक है। डेटा जो वेरिएबल्स हमने सीखा था उसका भी यूज करेंगे, डेटा टाइप का भी यूज करेंगे, इनपुट का भी यूज करेंगे। क्लियर? और कंडीशन का भी यूज करेंगे। वे सारी चीजें एक प्रोग्राम में रन हो जाएंगी। कैसे? हमारा प्रोग्राम है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है 2 नंबर। क्लियर? और हम बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा बड़ा नंबर उसने एंटर किया है, हम अपने प्रोग्राम में ही पहचान के बता देंगे। क्लियर? सपोज वो 45 एंटर करेगा और 64, हम बता देंगे कि 64 नंबर यू हैव एंटर इज ग्रेटर। छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या बता रहा है कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो कौन सा नंबर ग्रेटर है। क्लियर? पहला क्या है, यूजर से 2 नंबर एंटर लेने हैं। तो num1 या ऐसे ले लो ए, इंट चाहिए होगा, इनपुट क्या लिख दें, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। बी, इन इनपुट प्लीज एंटर सेकंड नंबर। अगर ए इज ग्रेटर देन बी हुआ, क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो दी फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। और ये कौन सा नंबर है, वो है ए। एल इफ कंपेयर कर दो ए ग्रेटर देन बी, बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है। कॉमा लगा के हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं दोनों। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फिर तो फिक्स्ड है, बी सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। कौन सा नंबर? क्लियर है? बस इसको रन करके देखते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। स्टार्ट से रन करते हैं फ्रेश। फर्स्ट नंबर यू एंटर, मैंने एंटर किया 89, दूसरा किया 29। क्या बता रहा है, द फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। क्लियर? दोबारा प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर 45, सेकेंड नंबर 238, बता रहा था सेकेंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। चेंज करते हैं वेरिएबल, 89 98 98। क्या कह रहा है, बोथ नंबर आर इक्वल, 98 में। तो ये देखो हमने यहाँ पे यूजर से इंटर भी लिया, वेरिएबल में भी वैल्यू स्टोर करी, ट्विटर भी लगाया, प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखी, कंडीशन भी लगाई, जो अभी तक सीखा, और डेटा टाइप भी देखा कि स्ट्रिंग ले रहा है और int। अभी तक जो हमने सीखा है वो सब कुछ यहाँ पे यूज किया है। क्लियर? तो ये तो प्रोग्राम आपको बनाना है। जो इससे पहले मैंने बताया था कि आपको क्या यूजर से एंटर करवाना है, एक तो उसका जेंडर। ठीक है। यूजर एंटर कराना है क्या, उसकी एज। अगर एज ग्रेटर देन 18 है या जेंडर मेल है, तभी आपको अलाउ करना है, देन अलाउ। वरना क्या टाइप करना है, नॉट अलाउड इट। क्लियर? ये आपको खुद से बनाना है। तो यूजर एंटर करेगा अपना जेंडर और अपनी एज। क्लियर? या आप नेम भी एंटर करा सकते हो, थोड़ा सा रीडेबल हो जाएगा कि कोई बंदा अपना नेम एंटर कर रहा है, अपनी एज एंटर कर रहा है और अपनी जेंडर एज कर रहा है, और आप इसको अलाउ या नॉट अलाउ कर रहे हो। क्या कंडीशन है, एज 18 से ज्यादा हो
या तो जेंडर मेल हो तभी अलाउ कर सकते हैं, वरना नॉट अलाउड है। ये प्रोग्राम आपको लिखना है कल। क्लियर? फिर कल लूप के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? एक प्रोग्राम ये हो गया। ये प्रोग्राम समझ में आ गया ना? यूजर नेम कोई एंटर कर सकता है, इसका यूज नहीं है, सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए। कोई एंटर कर रहा है नेम, ठीक है, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो राहुल यू आर नॉट अलाउडेड, ठीक है, या पवन यू आर अलाउडेड, नेम के साथ प्रिंट करना। क्लियर? अलाउ, यहाँ पे आपको अलाउडेड या नॉट अलाउडेड विथ नेम लिखना है। तो नेम का भी यूज है, राहुल यू आर नॉट अलाउडेड या राहुल यू आर अलाउडेड। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यूजर से आप प्रोग्राम, यूजर एंटर कराओगे, एक नंबर एंटर कराओगे, एंटर एनी नंबर फ्रॉम यूजर, और आपको बताना है कि नंबर उसने इवन एंटर किया है या ऑड किया है। प्रिंट करना है क्या, इवन या ऑड, उसने इवन नंबर को एंटर किया है या ऑड को किया है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है। थर्ड, एंटर, कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करेगा, तो अगर उसने 0 से 40 के बीच में मार्क्स आए हैं तो फेल, 40 से 60 के बीच में मार्क्स आए हैं, परसेंटेज एंटर कर रहा है, सपोज 40 से 60 के बीच में कर रहा है तो पास, 60 से 100 के बीच में कर रहा है तो गुड, पास विथ गुड मार्क्स आपको। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम आपको बनाना है। मैं ये व्हाट्सएप पे भी कर दे रहा हूँ। राहुल आप अपना नंबर ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐप को ऐड कर दूंगा ग्रुप में, यहाँ पे मैं ये मार्क्स और क्लास की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ऋषभ सॉरी। ठीक है, ये एक बार रुको,